समीकरण 1 और 2 को हमें क्या करना है, विलोपन विधि से हल करना है। ठीक है, समीकरण 1 और 2 को किससे हल करना है, विलोपन विधि से हल करना है। अभी तक इससे पहले सवाल में क्या थे, चर जो है सिंगल थे, उसमें ना कोई गुणांक था कुछ नहीं था। अब इसमें गुणांक आ गए हैं तो क्या करने होंगे, आवश्यकता होने पर गुणांकों को क्या करते हैं, चरों को बराबर कर लेते हैं। ये तो नियम है इसका। तो देखो यहाँ पर समीकरण √2x प्लस √3y बराबर 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। √3x माइनस √8y बराबर 0, इक्वेशन नंबर सेकंड। समझो तुम्हारी इच्छा क्या कह रही है, तुम लोग अपनी राय दो। इस वाले y वाले गुणांक को बराबर करें या x वाले गुणांक को बराबर करें, बताओ। x वाले को कर लें बराबर, चलिए। तो x वाले को बराबर करने के लिए हमें रूट के अंदर जो संख्या है वो बराबर होनी चाहिए। तो क्या करें, इस रूट के अंदर वाली संख्या को इससे गुणा कर दें और इस रूट वाली संख्या को इससे गुणा कर दिया जाए, क्योंकि 3 दूनी 6 होता है और 2 तियां 6 होता है। यहाँ लिखो समीकरण 1 गुणे √3, क्या लिखें, ये तो लिखा जाएगा। समीकरण 1 में √3 से गुणा, तथा समीकरण 2 में गुणे √2 से गुणा कर, ठीक है, गुणा करने पर। तो गुणा कैसे करेंगे, √3 की गुणा कहाँ की जाएगी, इस वाले समीकरण में। तो √3 की गुणा √2 में होगी जब रूट के अंदर संख्या समान नहीं है। समझे, जब रूट के अंदर संख्या समान नहीं है तो रूट नहीं हटेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6x। अब देखो √3 गुणा √3y में गुणा करना है, तो हमने क्या बताया, रूट के अंदर संख्या समान है तो रूट हट जाएगा। तो क्या लिख देते हैं, √3 में हो जाएगा, तो केवल क्या बचेगा, 3y बचेगा बराबर √3 की गुणा 0 में की जाएगी तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ये समीकरण बदल गया है, इसको डाल देते हैं समीकरण नंबर 3 डाल देते हैं। √2 की गुणा करनी है इसमें तो √6 हो जाएगा, √2 की गुणा करनी है 8 में तो माइनस का 8 अनमोल सीधे बेटो 16 तो हो जाएगा √8 दूनी कितने होते हैं 16, और 16 का वर्गमूल अगर किया जाए तो कितना आएगा 4y बराबर 0। किसको बराबर किया है, इन दोनों को बराबर किया है, तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, घटाने पर क्यों किया जाएगा, क्योंकि इसके जो है चिन्ह समान है। तो ये प्लस का था माइनस का हो गया है, ये माइनस का है तो प्लस का हो गया है, इधर 0 है उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, देख लीजिए। तो √6x कैंसिल हो गए। अब 3y और 4y को जोड़ो, कितने हो जाएंगे 7y बराबर 0 में 0 जोड़ा जाएगा, 0 घटाया जाएगा, 0 ही बचेगा। y बराबर हो जाएगा 0/7, तो y बराबर क्या लिखेंगे 0, यानी कि जो y का मान है वो कितना आया है 0 आया है। अब y का मान 0 आया है, यही y का मान समीकरण नंबर 1 और 2 किसी में भी रख दिया जाए तो x का मान निकल आएगा। तो क्या लिखे यहाँ पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, यही तो समीकरण 1, √2x प्लस √3y बराबर में 0। y की जगह पे क्या रखना है 0 रखना है, तो √2x प्लस √3 गुणे y की जगह पे 0 बराबर 0। √2x अगर किसी संख्या का गुणांक 0 में किया जाता है तो क्या आता है 0 आता है। ठीक है, 0 ही आएगा बराबर 0। क्या बचा है इसमें, अगर 0 जोड़ते हैं, हाँ संख्या में
अगर जीरो जोड़ा जाता है तो संख्या आती है, ये नियम है कि नहीं है। तो आ जाएगा √2x बराबर 0, x बराबर 0 बटे √2। अब नियम क्या कह रहा है, 0 बटे में कुछ भी हो तो भी क्या होता है, 0 होता है। अगर 0 बटे में भी 0 ऊपर अंश में है, नीचे हर में कोई संख्या है तो भी क्या आता है, तो भी 0 आता है। तो एक चर का मान आया है 0 और दूसरे चर का भी मान आया है 0, समझे, ये रखिए।